हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक यार के रिएक्शन में। और जैसे कि आपने रिक्वेस्ट करी है, हम आज जो वीडियो देखने जा रहे हैं दैट इज़ अ ट्रिब्यूट टू ओवैसी साहब, क्योंकि उनके बयान इतने मज़ेदार होते हैं, इतना मज़ा आता है उन्हें सुनने में। सो असदुद्दीन ओवैसी जी के आज हम ठग लाइफ सॉर्ट ऑफ वीडियो, अ ट्रिब्यूट वीडियो उनके लिए बना हुआ वो देखने जा रहे हैं। तो पहले आइए इस वीडियो को देखते हैं और ये मज़ेदार होने वाला है आई एम श्योर, और उसके बाद इसके बारे में हम बात करते हैं। बार बीजेपी का गवर्नमेंट आन दे, तेरे को, तेरे भाई को, तेरा पूरे एमआईएम पार्टी को मेरे जूते के पास लगा दो। मैं ओवैसी को अपनी जूती पे रख लो। अरे वो भी गरीब रखता है बाबा, फिर वो रखो बोल रहे। अल्लाह ने गरीबों के दिलों में मेरी मोहब्बत पैदा कर दी। तेरी जूती की जरूरत नहीं है मेरे को। तो एक दिन आएगा, अपनी जूती उठाकर अपने सर पे मारेगा और अपने बाप से जाके पूछ, तुम्हारा बाप मेरे को भाईजान पुकारता। तेरे अब्बू खड़े ले या मैदान में रैप गेम में बोले तो शैतान है। मैं आज भी मानती हूँ कि सबरीमाला में लड़कियों के जाने का अधिकार है। आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बन जा रही हैं। सुनिए जरा, सुनिए, सुनिए, मैं बोलने जी, बोलिए। गलत है वैसे। साबरी माला का जजमेंट सवाल पसंद ना है तो नहीं, मुझे आपके हर सवाल पसंद है, मुझे आप पसंद है कि आप कुर्ता पायजामा में कैसे जिम में काम कर। आप क्या करेंगे इन लोगों को? हम कह रहे हैं कि भैया आप आ जाइए, एक्सरसाइज करना है तो आपको कपड़े क्यों पहनना है? अब मैं तो मोदी जी की तरह, मेरे पास इतना बड़ा लॉन नहीं है कि मैं पत्थर पे कर लेट जाऊं। तो मेरा पहला सवाल आपसे, प्रधानमंत्री ने बीती शाम अपने भाषण में कहा कि कथित सेक्युलरों का नकाब उतर गया है इस चुनाव में, सही कहा? नहीं, शायद प्रधानमंत्री अपनी बात कर रहे थे, क्योंकि 300 से जायद उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत कर आए, उसमें एक भी मुसलमान नहीं है। तो शायद वो अपने आप के लिए कह रहे थे कि अब हमारा सेकुलरिज्म का निखाब नहीं रहा और हम खुल के हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को पिछले 5 साल से प्रमोट कर रहे थे, उसको करेंगे। उन्होंने और कब प्रधानमंत्री के इलेक्शन के पहना? भाषण आपको याद होंगे, वर्धा। ओवैसी जी, उन्होंने कब कहा कि हम सेक्युलर हैं? अच्छा, तो वो सेकुलर नहीं है। मैं समझ रहा था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, हिंदुस्तान के संविधान पर उन्होंने ओथ लिया है जिसमें लफ्ज सेकुलर प्रियम्बल में लिखा हुआ है। अगर वो नहीं मानते तो बहुत अच्छा है। आप आज इंकशाफ हो रहा है, आपकी बात से मालूम हो रहा है कि प्रधानमंत्री कभी सेकुलर थे ना कभी रहेंगे। मैं बहुत अच्छा है। और फिर इन्हू मिलाते इन्हू मोदी से मेरे को। अरे कहां दूध शहद और जहर रे, कहां सफेदी और कहां काला। 2 दाढ़ी है मगर इस दाढ़ी के एक एक बाल में अल्लाह का खौफ है। सुनो सुनो सुनो, हाँ, अरे ठहरो जी, हैं फार्म में आ गए तुम, खा के आए शायद बड़े का। अपनी गवर्नमेंट है भाई, तो फिर उन्होंने जा रहे, फिर गाड़ी चाहेंगी अपने को, गाड़ी में दूल्हे बन के जाने का। 5 lakhs फॉर अ मुस्लिम, 2 lakh फॉर क्रिश्चियन। क्या है भाई ये? चने खरीद रहे? अगर मैं हमारे पुराने शहर की जबान में जवाब दूंगा तो बोलेंगे अरे 5 लाख बोल रहा, 5 लाख का तो खाली जर्दे का पान खा के थूक तो मैं। Only 5 lakhs? What a joke, joke. हमारे वजीर आजम तो क्या बोलना भाई, पत्थर पे यूं पत्थर पे लेट गए। अजीब बात, 4 कैमरे लगे हुए उनके एक्सरसाइज रिकॉर्ड करने को, 4 एंगल से, शुमाल में, मगरिब में, जुनूब में चल रहे, पानी पे, मट्टी पे, लकड़ी लेके आए हाय यूं करते हुए। क्या है भैया, इतना टाइम कैसा है भाई आपके पास? मट्टी पे चल रहे, पानी पे चल रहे, पत्थर पे लेट रहे, गरीब भूखा मर रहा, पत्थर पे सो रहा, किसान खुदकशी कर रहा, इन्हों पत्थर पे एक्सरसाइज कर रहे।
इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मोहतरमा ने सवाल किया, मोदी जी आप रोजा हैं? तो बोले हाँ मैं साल में 2 मरतबा रहता हूं, अभी रोजा हूं। और आप कुछ भी नहीं पीते खाते? नहीं, खाली पानी और पपीता खाता हूं। यानी ये सवाल है? यहां पर सहाफी बैठे हैं, जरा सोचो आप, मेरे से कैसा सवाल करते आप दारुस्सलाम आकर। 5 मिनट का इंटरव्यू लेंगे, 5 मिनट के इंटरव्यू में चौथा मिनट आपके भाई कैसे है, क्या कर रहे हो उन्हों। मगर मोदी से जब बात आई, आप रोजा रहे थे, उन्होंने क्या बोल रहे? नहीं नहीं मैं खाली सिर्फ पानी पीता हूं। पूरा देश को तुम पानी पिला दिए, बर्बाद कर दिए नोटबंदी और जीएसटी के नाम पर। यह सहाफत है? और फिर मोहतरमा सवाल कर रही हैं, नहीं मुझे पूछना तो पड़ेगा आपसे, आपके पास इतनी ताकत कहां से आती है? क्या टॉनिक पीते आप? इन्हों टॉनिक मारते? मोदी टॉनिक मास्टर, आप क्या टॉनिक पीते? मुझे पूछना पड़ेगा मोदी जी। है? टॉनिक? कौन सा पाशा? कंपाउंडर तो बंद हो गया हमारे पास। अच्छा हैरत की आप देखो, इंटरव्यू बड़ा मजे का है। वक्त खराब करना है, रात में सोने से पहले नींद आना है तो नींद की गोली नहीं खाना। मित्रों को देखे तो नींद आती, गुराटे मारते। अच्छा इनको सवाल करे तो मोदी साहब इतना शर्मा रहे, ऐसा दिख रहा कि कोई नया शादी होके ससुराल को गया तो लो खाओ ना जी, मैं खाता हूं। अरे लो खाओ, नहीं खाता, अरे खाओ। क्या बात है भाई, क्या बात है, बताओ आप। सवाल इनसे ऐसा कर रहे हैं आप। और हम टीवी पे जाते तो पूरा ऐसा दिखता कि तोप लगाकर मारते, और हम जो है ठहरे हुए, मारो कितना मारते देखेंगे। तुम 10 मारो मोहम्मद अली के लिए का आखिरी शॉट हम मारते। क्या समझे रे तुम लोग हैदराबादियों को? फोड़ के रख डालते। मुझे किसी एक कांग्रेस के लीडर ने बोला कि ओवैसी तेरे पास क्या है जो हमारे पास नहीं है? बोला ये। बोले और क्या है? बोला ये। बोला अब मैं और बोलूं? नहीं अब नको बोलो, तीसरी बात तुम बोलेंगे। मेरा ये जरूरी है, दिमाग जबान दिल, और जब तक ये तीनों चीजों एक जगह नहीं रहती आप कुछ नहीं बोल सकते। इनका मामला क्या है? कांग्रेस पार्टी का दिमाग बीजेपी में, दिल आरएसएस में, अब जबान से खाली सेकुलरिज्म बोलते। क्या निकलता जुमला? हो सकता क्या बोलो आप? तीनों एक जगह जमा होना, दिमाग जबान दिल। तो जो दिल बोलता वो दिमाग को ही मानना पड़ता, तो जबान पे आता। समझ में आया क्या? समझ में आया, मगज में आया क्या? भाई में बोल दिया नमक चले गई, नमक चले कूद रहे, नमक कहाँ गई, नमक कहाँ गई, नमक ला, नमक ला, नमक ला। ये कौन से नमक हराम पैदा हो गई, नमक पे किल्लत पैदा करे। तो 250 रुपये नमक बिकी कहते बम्बई में किलो। हाँ 400, यानी अभी बकरे का गोश्त और नमक एक ही कीमत पे। मुबारक मोदी साहब, मुबारक। तालियां मारो, तालियां। वेल डन, वेल डन, वेरी गुड। फिर भी आप देश पे एहसान किए। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, हाय तेरा छोड़ना। 400 रुपए किलो नमक, 500 रुपये बड़े छोटे का गोश्त। बड़ा तो खैर गायब हो गया, ना दलित खा सक रहे, ना हम खा सक रहे, ना आदिवासी खा सक रहे। नमक भी उतनी कीमत की, गोश्त भी उतनी कीमत की। क्या अच्छे दिन नहीं आ गए? वाह मोदी जी, वाह वाह। मंजलिस कहती है कि नहीं, ये मुल्क तुम्हारा भी है और मेरा भी है। इस मुल्क में तुम पहले दर्जे का शहरी नहीं, मैं भी पहले दर्जे का शहरी हूं। मैं यहां पर मालिक हूं, किराएदार नहीं हूं। मेरा हक मुझे मिलना चाहिए। ये इनको पसंद नहीं आता, ये इनको पसंद नहीं आता, ये बेबाकी इनको पसंद नहीं आती। इनको कौन पसंद आता? वो हरामी जो नाचने गाने वाला एक्टर जो पतंग पिला रहा है। याद रख, तेरी जिंदगी की डोर अल्लाह काटेगा। तू जाएगा कब्रिस्तान में तो तुझे मालूम होगा कि कौन हीरो था, कौन हीरो नहीं है।
ये वो लोग इनको चाहते हैं जो इनके सामने आकर तातैया करते हैं। मैं तुमको तातैया करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तुमसे कह रहा हूं कि सरजमीन रखन का एक बच्चा मोदी के सामने खड़े होकर कहेगा कि तू कातिल है हमारा, तू मेरी बहन का कातिल है, तू जालिम है। ये मिजाज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, ये मिजाज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। नाम सलमान रखने से कोई सलमान नहीं हो जाता, सलमान रश्दी भी है। गजब बेइज्जती है। एयरपोर्ट पे उतरे तो हर मुल्क के सरबराह को वहां की फौज सलामी देती, सलामी दी, आप सलामी लिए और बैंड शुरू हो गया, जन गण मन नेशनल एंथम। हमारे प्राइम मिनिस्टर चलना शुरू कर दिए। अब क्या बोलेंगे आप इनको? क्या करेंगे आरएसएस की खाकी चड्डी पहन के हमको गद्दार कहने वालों? बताओ तुम अब क्या बोलोगे? मैं क्या बताऊं? प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा, अपनी मन की बात में कहा, रेडियो पे बोलते भाइयों बहनों। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कानपुर में एक मुस्लिम खातून रहती है, नूर जहां उसका नाम है, सोलार लैंटिन देती है। मैं बोला ओह, नूर जहां सोलार लैंटिन सही है, बात झूठ नहीं, सही है, मगर मुल्क में प्राइम मिनिस्टर जकिया जाफरी भी रहती है। प्राइम मिनिस्टर मुल्क में इशरत जहां की मां भी रहती है। प्राइम मिनिस्टर मुल्क में अखलाक की बेवा भी रहती है। प्राइम मिनिस्टर मुल्क में अखलाक की बेटी वो भी रहती है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर सब चंगासी। If you like the video, भाई साहब, तो मैंने बहुत गौर से पहली बार अवैसी साहब को सुना बोलते हुए, एंड आई लाइक दैट स्टाइल, जिस तरीके से वो बोल रहे थे। मतलब कोई भी ऐसे सेंटेंस, कोई भी ऐसा लाइन नहीं था जहाँ पे लिटरली उन्होंने हंसाया ना। मतलब द वे ही स्पीक्स, एक तो टू द पॉइंट था, डेफिनेटली टू द पॉइंट टारगेट कर रहे थे। ही इज़ अ वेरी गुड आई वुड से ऑपोजिशन ऑन दैट पार्ट। उस तरह के बहुत अच्छे पॉलिटिकल पर्सन है ये, और बहुत मज़ा आया मतलब इनको देख के, सुन के। शायद मैं इस तरीके की और वीडियोस सुनना चाहूँगी। बहुत मज़ा आया जिस तरीके से इन्होंने एक एक लाइन लेके, और फर्स्ट ऑफ ऑल द कंपाइलेशन ऑफ द वीडियो इज़ सो अमेजिंग। मुझे जितना मज़ा आया, मेरे तो हंस हंस के गालों में दर्द होने लगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी उतना ही मज़ा आया वीडियो देख के, और आप भी इसी बहाने कम से कम मुस्कुराए अपनी ज़िंदगी में, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। सो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, सत श्री अकाल, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।